ईश्वर प्राप्ति ये निर्धारित हो गया कि ये हमारा गंतव्य है, तो फिर इसका पाने का मार्ग क्या है? दूसरा प्रश्न। उसमें सहायक क्या है और विरोधी क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? ये सारी चर्चाओं का जो बोध हो जाए तो भैया प्रभु को पाना है, किंतु वह पाना बिना इनकी कथा सुने, इनके स्वरूप स्वभाव और सामर्थ्य का बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, बिना उसके प्रेम नहीं होगा, और प्रेम होने के बाद में चिंतन शुरू होता है। और आपसे ज्यादा कौन आप जानती हैं, सभी जानते हैं, जहां हमारा लगाव होता है वहां उसका चिंतन भीतर से होता है। लगाव नहीं तो याद करने पर भी याद नहीं आता, भीतर से आप जिससे हमारा अपनत्व का संबंध है। पत्नी कभी कहती है कि लाओ नेक माला लइयो, काहे को? अरे वो नेक अपने पति को याद करूंगी माला लेके, कहती है कभी? नहीं। क्या आपने कभी देखा किसी माँ को कि वो माला कहाँ रख दी मेरी, किस लिए? बोले थोड़ा सा मैं अपने बेटे को याद कर लूं या बेटी को याद कर लूं। आवश्यकता नहीं, मन की माला में चलते रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे क्या माला नहीं जपनी चाहिए? जपनी चाहिए, क्योंकि उसमें तुलसी मैया के मन का है। तुलसी का स्पर्श हाथ को होता है ना, तो उसका भी लाभ है, मना नहीं कर रहे। लेकिन एक बात कह रहे हैं कि जिससे हमारा संबंध होता है उसके लिए हमें अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं, वो भीतर से याद बनी रहती है, चिंतन होता है। और ये होता है अपनापन से। अभी भगवान को हम अपना नहीं मानते, अपनापन नहीं। अभी क्या भगवान साथ बहुत ऊंचे हैं, हाँ ठीक है, दुनिया के स्वामी हैं भैया, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। ये दूरी बना ली आपने उनसे, ऐसे मत मानो। ये इतनी दूरी हो गई कि अब कितना समय लगेगा, आसान क्या है। वो हमारे अपने हैं, कुछ न मानो तो इतना तो मान ही लो, इस आत्मा को जन्म उन्होंने दिया है। इसलिए हमारे खासम खास माता पिता हैं, इसमें तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये तो सिद्ध है। अपने को भी समझो तो फिर हम कोई साधारण तो नहीं, हल्के फुल्के तो हम नहीं है जब हम उनके बेटा बेटी हैं। ये उनकी कृपा है। फिर जन्म उन्होंने हमको दिया है, वो इतने प्यारे हैं कि हम उनसे कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। उनको जन्म उन्होंने हमको दिया, लेकिन हम उन्हें बालक की तरह प्यार कर सकते हैं। हम उन्हें भाई बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, स्वामी बना सकते हैं, पति बना सकते हैं। ये कृपा है उनकी। तो फिर क्या करना है? अपनत्व। देखिए, जिसके बारे में जानकारी, उससे नजदीकियां, और नजदीकियां होने के बाद में जिससे निकट का रिश्ता। और याद रखना, जिससे आपका कोई रिश्ता होता है उस पर उतना ही ज्यादा भरोसा होता है। क्यों? ये कमरा खुला छोड़ जाएं, अरे भैया ये अपने रिश्तेदार है, कोई वैसा गैल चल तो आदमी ना अपने, ये तो कोई बात नहीं, तुम आ जाना बाद में,
विश्वास नहीं। जिसकी हमें जानकारी है उसके बारे में, जिससे हमारा रिश्ता होता है उस पर भरोसा ज्यादा होता है। कई बार रिश्ते के कारण से हम ऐसी गलतियां भी बर्दाश्त करते हैं जो हम किसी और की नहीं करेंगे। कोई हमारा रिश्तेदार है, वो कोई गलती करता है, सामान्य व्यक्ति हो तो हम सहन नहीं करेंगे, मतलब उल्टी सीधी चीज पी पा करके कभी आ जाए तो दुखी तो होंगे, लेकिन कहेंगे अब क्या करें, रिश्तेदार है और कहना भी नहीं बन रहा है और सहन भी नहीं हो रहा है, हम तो बड़े दुखी हैं। दुखी तो होगे, लेकिन तुम खुल करके उसका अपमान नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको लगेगा रिश्तेदार है भाई, कैसे कहे, इतना रिश्ते का वजन है। और सामान्य कोई व्यक्ति होगा, 1 मिनट में गिर चढ़, तू यहाँ आया कैसे, तो हिम्मत कैसे भी दरवाजे पाए की। और रिश्तेदार है, कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, और कहोगे भी तो डरते डरते कहोगे, देखो तुम रिश्तेदार हो, ऐसा मत किया करो। इतना फर्क पड़ता है। तो भगवान से भी जब तुम रिश्ता जोड़ लोगे तो फिर तुम रिश्तेदार हो जाओगे। रिश्ता होने पर निकटता अधिक हो जाएगी, निकटता अधिक होने पर अपनापन हो जाएगा, अपनापन होने पर फिर बोझा नहीं होगा। माला करनी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है, ये पड़ता नहीं, फिर तो होता है। कोई माँ शिकायत करती है, मुझको बच्चे को रोटी खिलानी पड़ती है। अरे हमारा है, हम नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा, हमारा है, कोई मत खिलाओ, हम तो खिला लेंगे अपने बच्चे को। अपनापन। तो गोपियों ने प्रभु को अपना माना, अपनत्व और अपनत्व अपनापन मान करके गोपियों ने क्या किया, उनका लीला चिंतन किया, और चिंतन करके तन्मयताम ययुः, तन्मयता की प्राप्ति हो गई। चिंतन उनका होने लगा, और तन्मयता की प्राप्ति होने के बाद में फिर क्या हुआ, फिर इन गोपियाओं को महानुभाव कहा है, महान भाग्यशाली गोपिकाएं। ये डूब गईं। और पहले श्लोक में वेणु गीत के बाद में तन्मयता की प्राप्ति, और युगल गीत के बाद में महोदया, जिसका चिंतन भगवान का होने लग गया 24 घंटे दिनों और रात। और ऐसा जो है जिसने प्रभु को पा लिया, उसने अपने ऊपर दया की है। हमने भगवान को पा लिया तो हमने अपना कल्याण किया, तो पहले अपने ऊपर दया की, और जब हम अपने ऊपर दया करने लायक हो गए तो फिर हम सारे विश्व पर दया कर सकते हैं। तो महान दया करने वाले हम हो गए, और महान दया करने वाले हो गए तो फिर हमको बोला जाएगा महोदय और महोदया। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। यही सबसे बड़ा परमार्थ है कि मन वचन कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, सबसे बड़ा परमार्थ है। तो गोपिकाओं युगल गीत के माध्यम से महोदया कहा सुखदेव भगवान ने, और फिर भगवान मथुरा पधारे, कंस का अंत किया, और प्रभु द्वारिका पधारे। उद्धव